नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक रिपोर्ट आती है मानव विकास रिपोर्ट, उसके बारे में देखेंगे। साथियों 13 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई और इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया गया ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये इसको नाम दिया गया इस रिपोर्ट की। अब देखते हैं साथियों इस रिपोर्ट की गणना कैसे होती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। कई बार क्या जो है कि अब पिछली बार से जो अगर इससे सवाल आ रहा है, एचडीआई से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से आ रहा है सवाल, इंडेक्स से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, तो वो उसके संकेतकों को लेकर भी आ रहा है और थोड़े से डीप में आ रहा है। तो साथियों मानव विकास सूचकांक को और अधिक व्यवहारिक स्वरूप देने के हेतु जो है कि मानव विकास रिपोर्ट 2010 में अनेक बदलाव किए गए। एचडीआई के आकलन हेतु वर्तमान में जो है कि मानव रिपोर्ट में 3 संकेतकों को शामिल किया गया। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है वो 3 संकेतकों को मानक बना करके जारी की जाती है, वो उन 3 संकेतकों के नाम पूछ लेता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो 3 संकेतक होते हैं जिनको लेकर के तैयार की जाती है रिपोर्ट, तो उनमें पहला संकेतक है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, और उसके बाद दूसरा है कि शिक्षा सूचकांक, एजुकेशन इंडेक्स, और उसके बाद तीसरा जो वो है आपका संकेतक, वो है साथियों कि आय सूचकांक, इनकम इंडेक्स। तो इन 3 संकेतकों को लेकर के यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो जीवन प्रत्याशा के बारे में जान लीजिए कि यह रिपोर्ट जीवन प्रत्याशा के बारे में क्या कहती है। जीवन प्रत्याशा के बारे में कहती है कि स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया गया है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी मैक्सिमम जो है कि लाइफ उसकी कितनी होगी, इसको लेकर के एक वो तैयार किया जाता है। तो उसके आधार पर जीवन प्रत्याशा इस रिपोर्ट में शामिल की जाती है। उसके बाद शिक्षा सूचकांक 2 भागों में बांट के शामिल किया जाता है। एक शामिल किया जाता है कि कोई भी पूरे दुनिया में लोग कितने वर्ष तक मैक्सिमम जो है कि स्कूलिंग करते हैं, और दूसरा जो है कि वो उनकी संभावना कितनी होती है। कि देखिए दूसरा है कि स्कूल अवधि की अनुमानित वर्ष, तो 5 वर्षीय बालक द्वारा उसके भावी जीवन काल में जो है कि बिताए जाने वाले स्कूल। तो मतलब अगर कोई 5 वर्ष के बालक हैं, तो जितने भी हैं दुनिया में, उनके जो है कि जितने इसमें रिपोर्ट में इसमें शामिल किए जाते हैं देश, उन सभी देशों को लेकर के देखा जाता है कि उन सभी देशों में जो भी 5 वर्ष के बालक हैं वो मैक्सिमम कितने साल तक स्कूलिंग कर सकते हैं। और पहला इसमें देखा जाता है कि स्कूल अवधि के औसत वर्ष क्या हैं, जितने भी देश उसमें शामिल किए जाते हैं उन देशों का। और आय सूचकांक में क्या देखा जाता है कि जीवन निर्वाह के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है कि को लिया जाता है, वो भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, न कि जो है कि उसके जीडीपी या नेशनल इनकम के आधार पर या राष्ट्रीय आय के आधार पर। ये लिया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर। वो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है नेशनल इनकम की, उसके आधार पर लिया जाता है। अब देखते हैं आगे साथियों इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 दोनों एक साथ ही जारी की गई। इसमें 193 देशों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर जो है कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट कितने देशों को लेकर के तैयार की गई है, तो 193 देश। और कितने जो है कि उसको संकेतकों को इसमें शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में, संकेतकों का सहारा लिया जाता है। तो 3 संकेतक साथियों, जीवन प्रत्याशा का सूचकांक और शिक्षा सूचकांक और उसके बाद आय सूचकांक, ये आप याद रखिएगा। बिल्कुल जैसे सवाल बनते हैं वो हम वहाँ पर उन तथ्यों को मैं आपको हाईलाइट जरूर कर दूंगा। अब बाकी देखिए ये जो है कि 4 वर्गों में इस रिपोर्ट को बांट करके अध्ययन किया जाता है। जितने भी देश होते हैं 193 देश इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें जो है कि 0 से लेकर के मैक्सिमम 1 तक का जो है कि वो नंबरिंग दिया जाता है, मतलब स्कोर दिया जाता है। तो इसमें 0.800 या उससे अधिक वाले जो जिनका एचडीआई मूल्यांकन होता है या एचडीआई मान मिलता है, तो वो करने वाले 69 देशों को जो है कि अति उच्च मानव विकास में वर्गीकृत किया गया है। और 0.700 से लेकर के 0.7999 एचडीआई मूल्य वाले 49 देशों को जो है कि उच्च मानव विकास वर्ग में रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे गलत दे दिया है, तो इसको होना चाहिए था 0.699 से 0.550 जिनको स्कोर मिलता है। वो लोग वैसे 42 देश जो है कि मध्य मानव विकास वर्ग में
उनको रखा जाता है। भारत का स्थान इसी में आता है, मध्यम मानव विकास वर्ग में भारत का स्थान आता है। उसके बाद 0.500 से कम अंक पाने वाले जो 33 देश हैं उनको जो है कि निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है इस रिपोर्ट में। अब देखते हैं साथियों, 2022 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक पूरे विश्व का कितना था औसतन, तो वो था 0.739, जो कि 2021 के तुलना में जो है कि इसमें वृद्धि देखी गई है। अब 2022 में जो है कि विश्व में जन्म के समय जो औसत जीवन प्रत्याशा थी वो थी 72 वर्ष, और विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि जो थी वो थी 13 वर्ष, पिछली रिपोर्ट में बता रहा है। और जो स्कूलिंग अवधि थी वो थी 8.7 वर्ष, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो था वो था 17,254 रुपया आकलित की गई थी। और इस रिपोर्ट में साथियों जो कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है वह 0.976 HDI स्कोर के साथ जो है कि वो शीर्ष स्थान पर है। मतलब इस रिपोर्ट में किसको पहला स्थान दिया गया HDI रिपोर्ट में 2023-24 में, वो दिया गया स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि नॉर्वे जो है देखिए दूसरे स्थान पर, तथा आइसलैंड जो है कि तीसरे स्थान पर है। सूची में हांगकांग, चीन चौथे, और डेनमार्क एवं स्वीडन जो है कि 5वें स्थान पर हैं। और वर्ष 2022 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति सोमालिया की है, जो कि जिसको 193वां स्थान मिला है। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे 2023-24 की ये का सूचकांक है, तो इसमें जो स्थिति होगी वो 2022 का जो है कि स्थिति होगी। तो अगर ये चीज़ आए, HDR रिपोर्ट अगर ये आएगा तो HDR रिपोर्ट ये रहेगा 2022 का, लेकिन ये जो इंडेक्स होगा ये आएगा 2023-24 करके। तो इसमें 2022 में जो स्थिति थी 193 देशों की मानव विकास सूचकांक को लेकर के, तो वही उसमें जो है कि जारी किया गया है। तो इसीलिए देखिए लिखा गया कि वर्ष 2022 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति वाला जो देश था वो था सोमालिया, जिसकी रैंक कितनी थी, 193वें रैंक थी इसकी। अब आगे देखते हैं साथियों, और दक्षिणी सूडान जो है कि वो 192वें नंबर पर था, मतलब कि नीचे से, सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर यह था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए HDR के कुछ रोचक तथ्य जान लीजिए। HDR क्या होता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, तो ये इंडेक्स हो जाएगा। HDR होता है मानव विकास रिपोर्ट की अवधारणा जो है कि सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक थे अर्थशास्त्री, जिनका नाम था अमर्त्य सेन, इन लोगों ने मिलकर के यह इंडेक्स जो है कि तैयार किया था HDI की। इसके आधार पर हम पूरे दुनिया में जो है कि ह्यूमन का वो स्थिति देखेंगे कि मानवों की स्थिति क्या है या कौन से देश की क्या स्थिति है। ध्यातव्य है कि HDR संपादकीय रूप से जो है कि UNDP से स्वतंत्र प्रकाशन है, और UNDP इसे जारी करता है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी संस्था या कौन सी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो HDI रिपोर्ट जो होती है वो UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। बस इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए आगे देखते हैं, देखिए भारत की जो है कि 16.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कितनी जनसंख्या जो है कि बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है, 16.4%। देखिए लैंगिक विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक के तीनों आयामों में लैंगिक असमानता को दर्शाता है। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाले देशों में जो है कि सर्वोच्च स्थान डेनमार्क का है। इसमें इस बार जो है कि लैंगिक असमानता का भी विवरण किया गया है, देखा गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको लेना वो ये है कि भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक जो है कि वह कितना है, 0.437 मूल्य के साथ। ये हमको याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है कि भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक में जो रैंकिंग है वो है 108वीं। कितनी है साथियों, 108वीं रैंकिंग भारत को प्राप्त हुई है, किसमें, लैंगिक असमानता सूचकांक में। अब देखते हैं इस वर्ष की भारत की स्थिति जो है कि मध्य मानव विकास वाले देशों की है, किसमें, HDI में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर पर जो आता है, कि पहले नंबर पर तो था जिसमें जो है कि अति उच्चतम मानव विकास वाले वर्ग में, जिसमें 69 देश थे, और दूसरा जो था वह था साथियों कि उच्च मानव विकास वाला वर्ग था, जिसमें जो है कि 49 देश थे। और तीसरा जो है यह है, इसमें जो इसको जिन उन देशों को रखा गया है मध्यम मानव विकास वर्ग वाले में, इसमें टोटल 42 देश हैं। इसमें उन देशों को रखा गया है जिनको स्कोर कितना मिला है,
699 से 0.550 के बीच में। तो भारत इसी मध्यम वर्ग में आता है। तो अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि एचडीआई रिपोर्ट में भारत को जो है कि किस वर्ग में रखा गया है, तो मध्यम मानव विकास वर्ग वाले देशों में रखा गया है। इसमें कुल टोटल देश है, इस वर्ग में कुल टोटल 42 देशों को रखा गया है। तो एचडीआई मूल्य 0। और भारत को कितना स्कोर मिला है ये नहीं पूछा जाएगा, रैंकिंग पूछी जाती है। तो भारत को 134वीं रैंकिंग मिली है एचडीआई में। और वर्ष 1919 से 2022 की अवधि में भारत के एचडीआई मूल्य में औसतन जो है कि 1.24% की प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 67.7 वर्ष। और स्कूल की अवधि जो थी वो वर्ष, स्कूल की अवधि का जो औसत वर्ष था वो था 6.66 वर्ष। और स्कूल अवधि के अनुमानित जो वर्ष हैं वो हैं 12.6 वर्ष। तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना है भारत का एचडीआई रिपोर्ट 2022 में? वो है $6,951। तो इस रिपोर्ट के बारे में इतनी जानकारी थी प्रमुख। और एक जानकारी है कि वर्ष 2022 के ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक की 154 देशों की सूची में यूनाइटेड किंगडम जो है कि शीर्ष स्थान पर है। तो एचडीआई के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में इतनी जानकारी थी। अगर रिपोर्ट की जो जानकारी हमने आपको दिया, अगर आपको यूजफुल लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है कि शेयर करिए। धन्यवाद।